18% जीएसटी था, तो अगर जो 11,800 रुपया प्रीमियम था वो घट के अब 10,000 हो गया है, तो ये एक तरह से 18% टर्म इंश्योरेंस सस्ता भी हो गया है। बहुत अच्छी बात है, यही सबसे अहम रिफॉर्म है हमारा अभी जीएसटी में जो रिफॉर्म हुआ है। टर्म इंश्योरेंस को गवर्नमेंट ने भी 0% कौन से प्रोडक्ट को दिया है जो जरूरी जो जरूरी है, एसेंशियल सर्विसेज जो बोलते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज जो बोलते हैं, उसी पे दिया है, राइट। सो देयरफॉर ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को समझना कि अगर गवर्नमेंट ने 0% लगाया तो उसका कारण यही है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मकसद है, 2047 विकसित भारत का मकसद है, वो पहुंचने के लिए ये बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है, राइट। इसमें वही है कि 18% सबसे ज़्यादा किफ़ायती टर्म इंश्योरेंस में है, क्योंकि उसमें 18% जीएसटी था। बाकी जो प्रोडक्ट्स आप टर्म और निवेश करते हैं उसमें 4.5% जीएसटी था, लेकिन इसमें 18% है। तो आप इसको दो तरफ से देख सकते हो। जिसने अभी तक लिया नहीं है वो सोचना चाहिए कि 18% दाम कम हो गया इसलिए मैं इंश्योरेंस लेता हूँ। जो ऑलरेडी लिया हुआ है उसको सोचना चाहिए कि अगर मैं कल तक इतना भर रहा था, उसमें 18% छूट मिल रही है, तो क्यों मैं कवर बढ़ाऊँ। ओके, कवर बढ़ा दो, तरह से अपना 18% उतना कवर आप बढ़ा दो, क्योंकि आपको और भी इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, राइट। सो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है और हम पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यही हम तारीफ करते हैं और थैंक यू बोल रहे हैं इंडस्ट्री की तरफ से कि ये अच्छा सा रिफॉर्म लाया और इसको अभी एक एंकर बना के हमें प्रोटेक्शन बहुत सारे लोगों को पहुंचाना है। तो सब 2025 में तो हमने देखा आपको सबका बीमा सबकी सुरक्षा का फायदा जो है सरकार की तरफ से एक बड़ा रिफॉर्म दिया गया। जीएसटी जो है वो 22 सितंबर से हटा दिया गया लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। अब 2026 में हम हैं, बजट है अगले कुछ दिनों बाद, तो बजट में आप क्या ऐसी दो चीजें चाहेंगे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए जिससे आपको लगता है कि आपको भी फायदा होगा, पॉलिसी होल्डर को भी फायदा होगा और आपकी डिमांड रहेगी, क्योंकि हर इंडस्ट्री की बजट में कुछ उम्मीदें होती है। देखिए हमारे एक्चुअली बहुत सारे चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है। जीएसटी अच्छा, बहुत साल से उम्मीद था। वैल्यू एडेड सर्विसेज जो आने वाला था शायद वो आएगा, तो और भी हमारा रिलेशनशिप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने का मौका बढ़ेगा और हम कस्टमर के साथ और भी रिश्ता जोड़ सकते हैं। क्योंकि जैसे अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स में अगर बैंकिंग हो या ब्रोकिंग हो, कस्टमर महीने में 1-2 बार या बैंकिंग तो रोज़ देखता है बैंक अकाउंट, या हफ्ते में 4 बार देखते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ पेमेंट आजकल बैंक अकाउंट से ही होती है। लेकिन इंश्योरेंस में वो शायद मौका हमें मिलता नहीं है, क्योंकि एनुअल प्रीमियम है, कस्टमर एक प्रीमियम भरता है, उसके बाद हम अगले साल ही बात करते हैं कस्टमर के लिए, कि हमें बात करने के लिए मौका वैल्यू एडेड सर्विसेज के थ्रू मिल सकता है। अगर हमारे दर्शकों को आप बता पाए कि लाइफ इंश्योरेंस है तो उसमें किस तरह की वैल्यू एडेड सर्विसेज हो सकती है, कि जो आपका एजेंट है या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको क्या क्या सेवाएं दे सकती है, अगर आप 3-4 सर्विसेज बता पाए। देखिए हेल्थ एंड वेलनेस, हाँ, राइट। हम हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट दे सकते हैं कस्टमर को। एक हेल्थ एंड वेलनेस ऐप के थ्रू कस्टमर का हेल्थ हम ट्रैक कर सकते हैं। अगर कस्टमर का हेल्थ इंप्रूव हो रहा है या अच्छे हैबिट्स है उनकी, वॉकिंग कर रहे हैं, डाइटिंग अच्छे कर रहे हैं, राइट, फिर हम प्रीमियम का भी कुछ एक छूट दे सकते हैं कस्टमर को। सो हम एंगेज कर सकते हैं कस्टमर के साथ हेल्थ एंड वेलनेस के द्वारा, और ये अच्छा एक रिलेशनशिप बनेगा कस्टमर के लिए। क्रॉस सेल अपसेल जो बोलते हैं अंग्रेजी में, कि एक और पॉलिसी बेचने में फिर काम आएगी, हम ज़्यादा लोग को कवर कर पाएंगे, ताकि कॉन्वर्सेशंस जरूर पूरे साल रहेगी। साल में एक बार कॉन्वर्सेशन आप करोगे तो उतना ही आपका इंटरेक्शन होगा कस्टमर के साथ। बिल्कुल, तो वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या गया। अब सर हमने देखा है कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री आपकी कंपनी हो गई, 25 साल पूरे किए, उसकी बधाई। इसके अलावा कई सारी और कंपनियों ने भी 25 साल पूरे करे, आईआईडीए ने भी 25 साल पूरे किए। तो इन 25 सालों में इंश्योरेंस इंडस्ट्री भारत की कितनी बदल गई, आपकी कंपनी भी बदली, और अगले 25 साल को आप किस तरह से देखते हैं। देखिए काफ़ी बदलाव आ चुका है, लेकिन काम अधूरी है और बहुत बदलाव लाना है, क्योंकि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन सम अश्योर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो बोलते हैं हम, वो 21-22% पे है, राइट। इवन सिंगापुर जो आजू बाजू में कंट्री से 100% के ऊपर है, तो बहुत काम बाकी है। और ये जो रिफॉर्म्स चल रही है, 100% एफडीआई आ गया है अभी, और ये जीएसटी का जो मिला है, ये सब लेके आई थिंक ये इंडस्ट्री और बहुत कुछ काम कर सकती है। टेक्नोलॉजी आ चुकी है, डिजिटल, एआई, अंडरराइटिंग से, कि कस्टमर को एक अच्छा सा, कस्टमर को क्या चाहिए, सिंपल प्रोडक्ट चाहिए, सीमलेस एक्सपीरियंस चाहिए खरीदने की। अभी हम इंश्योरेंस बेच रहे, जब खरीदने की नौबत आएगी, जिस स्थिति में कस्टमर उठ के बोलता है मुझे इंश्योरेंस खरीदना है। आप अभी भी मानते हैं कि इंश्योरेंस जब पोस्ट प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, ग्राहक खरीद नहीं रहा है। बिल्कुल, ज्यादातर बेचा जा रहा है, ऐसे नहीं कि नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल खरीद नहीं रहे, ज्यादातर बेचा जा रहा है। नहीं पूरी कर पाई जागरूकता, जो अवेयरनेस इंश्योरेंस ज्यादातर जागरूकता और इनर्शिया दोनों है। एक है जागरूकता,
जिसके पास जागृता है, इनर्शिया आ जाता है कि वो बाद में खरीदता हूँ, ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे आज बेनिफिट मिल रहा है, वही बोल रहा हूँ, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इंडस्ट्री में क्या आपको आज बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए कस्टमर टालते जा रहे हैं कि बाद में खरीद लेता हूँ, बाद में खरीद लेता हूँ, और फिर वो बाद में खरीदना शायद बहुत सारे फैमिलीज़ में वो गलती हो जाती है, फिर कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है, फिर पछताते हैं कि शायद हमें खरीदना चाहिए था। सो जागरण और कस्टमर का इनर्शिया दोनों बदलना चाहिए। बिल्कुल सर, एक और हम देख रहे हैं कि लॉन्गेटिविटी बढ़ रही है। अभी तो औसत आयु हमारी देश की 28-30 साल है, लेकिन जिस तरह से हम एक लार्ज कंट्री है और लॉन्गेटिविटी बढ़ रही है, समाज की संरचना बढ़ रही है, तो वहाँ पर रिटायरमेंट प्लानिंग कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है? और आपको लगता है क्या उस रिटायरमेंट प्लानिंग में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पेंशन प्रोडक्ट, एनपीएस या जो पीएफआरडी के अलग अलग प्रोडक्ट है वही सीमित है, लाइफ इंश्योरेंस को केवल प्योर प्रोटेक्शन तक ही रखना चाहिए? नहीं, रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। इंडिया देखिए, हम ज़्यादातर मानते हैं कि इंडिया एक यंग देश है, 28-29 एवरेज एज है, लेकिन आपको शायद जानकारी होगा कि 190 मिलियन लोग हैं ऑलरेडी जो 55 और 60 साल के हो चुके हैं। और इंडिया का जो डेवलपमेंट रहा है, जीडीपी और पर कैपिटा और हेल्थ कंडीशंस एक्सेट्रा, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ इंडियन आल्सो इज गोइंग अप। जैसे मैंने बोला था कि अगर आप जल्दी कुछ हादसा से आप शायद नहीं रहे तो फैमिली को कितना नुकसान पहुंचता है, उतना ही आपको प्रॉब्लम आएगा अगर लॉन्जिविटी बढ़े और आपके पास इनकम नहीं है। वो एक प्रॉब्लम है कि लिविंग लॉन्ग का प्रॉब्लम, क्योंकि मैं 60-70 साल तक मैं काम कर रहा था, 60 ईयर्स तक। अभी उसमें जो कॉर्पस और जो सेविंग था मैं उसके द्वारा मैं अगर 30 साल मुझे जीना है, 20 साल जीना है उसी क्वालिटी ऑफ लाइफ के थ्रू। न्यूक्लियर फैमिली है आजकल, फैमिली जुड़े नहीं है, ऐसा नहीं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप रह रहे, बच्चे कहीं और है, माँ बाप कहीं और है, हेल्थ का जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ये सब में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप अर्निंग ईयर्स में प्लान नहीं करोगे तो आप कैसे जी पाओगे? वो एक है। दूसरा, इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हु आर टुडे इन द मिडिल इनकम एंड हाई इनकम इज इंक्रीजिंग, तो लोगों के एस्पिरेशंस भी बढ़ गई है। 60 साल में अभी ज़्यादातर अर्बन सिटीज़ में या वेल टू डू फैमिलीज़ में वो रिटायर होना नहीं चाहते, अपने आप को री इन्वेंट करना चाहते हैं, सेकंड इनिंग्स। इसलिए कोटक लाइफ हम अभी री इन्वेंशन की स्टोरी बता रहे हैं कि जो आप कर नहीं पाते थे, शायद आपको हॉलीडे पे जाना है, साइकिलिंग करना है, कुछ आपको पेंटिंग करना है, कुछ सीखना है आपको, या कुछ और सोसाइटी को वापस देना है, उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ प्लान होना चाहिए। तो द बेस्ट टाइम टू प्लान फॉर रिटायरमेंट इज बिटवीन 45 एंड 60, एंड दैट्स व्हेन यू शुड टेक अ रिटायरमेंट प्लान। लेना बहुत जरूरी है। मतलब पेंशन प्लान जो है वो सेकेंडरी है, आप रिटायरमेंट प्लान भी ले सकते हैं। रिटायरमेंट प्लान जरूर लेना चाहिए। और दूसरा, इंटरेस्ट रेट प्रोटेक्शन भी हो जाता है। आगे जाके इंटरेस्ट रेट अगर 3% हो जाता है जैसे यूरोप में हुआ है, अभी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट इन इंडिया है 7.5%, 7.5% है। 10 साल में 5 साल में पता नहीं क्या होगा। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का नुकसान हो जाएगा, उनकी कमाई घट जाएगी। नहीं, लेकिन हम प्लान भी करते हैं उसके सामने, वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जो भी करते हैं, आज अगर मैं 6% या 5-5.5% या 6% का एन्युटी दे रहा हूँ या गारंटी दे रहा हूँ, हम उसको पीछे से हेड्ज करके रखे हैं। सो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरा बराबर रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कस्टमर को समझना चाहिए कि अगर 3% इंटरेस्ट हो जाता है 5 साल में, तो तभी आपका वैल्यू कैसे रहेगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल होगा मेरा इस शो आपको धन्यवाद कहने से पहले, सर, हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या इंश्योरेंस मंत्र होगा जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे कि इंश्योरेंस से जुड़ी हुई एक सीख उन्हें हमेशा याद रखनी चाहिए, और वो होगा आपका इंश्योरेंस मंत्र? इंश्योरेंस जरूरी है और आज अभी लो। आज